बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। अमूमी तौर पर फिल्मी दुनिया में गरीब घरानों की लड़कियों ने काम किया और बहुत शोहरत हासिल की, जिसकी वजह उनके माली मसाइल और शोहरत की तमन्ना थी। इन अदाकाराओं की खुशकिस्मती कि इन्हें कामयाबी मिली, लेकिन अफसोस कि वो इस कामयाबी को संभाल न सकी। और इस कहानी की सबसे बड़ी मिसाल अदाकारा नबीला है। ये वही नबीला है जिस पर लाजवाल गीत बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले फिल्माया गया था, जो फिल्मी तारीख के लाजवाल गीतों में शुमार किया जाता है। नबीला एक खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा थी जिसने 60 की दहाई में उर्दू फिल्मों में जगह बनाई और 70 की दहाई में पंजाबी फिल्मों की सफ़े अव्वल की हीरोइन बनकर सामने आई और अपने दौर के तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम किया। उसने अपने तमाम ख्वाब पूरे किए, दौलत, शोहरत, चकाचौंध और रंगीनियां देखी, मगर वो बदकिस्मती से इस उरूज को संभाल न सकी और नशे की लत में पड़ गईं, जिसने उनका वो खौफनाक अंजाम किया कि सुनकर रूह कांप जाए। वो खूबरू हसीना जिसे देखने के लिए लोग कतार दर कतार खड़े रहते थे, वो एक छोटे से कमरा नुमा मकान में सड़ती रही और भूख, बेबसी और बदनामी के साथ पल पल मरती रही। कोई उसका पुरसाने हाल न था और कई साल अजियत में गुजारने के बाद जवानी में ही मद्दाहों को तलख यादें देकर दुनिया से रुखसत हो गई। नबीला लाहौर में मुकीम एक पश्तून घराने में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम शीनी गुल रखा। वो ज्यादा तालीम हासिल न कर सकी थी। नबीला एक पश्तून घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था और उनकी खुशकिस्मती कि उनकी मुलाकात मारूफ फिल्मसाज एसएम यूसुफ से हुई। नबीला की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एसएम यूसुफ ने पहली नजर में ही नबीला को अपनी हीरोइन मुंतखब करते हुए उन्हें फिल्मों की ऑफर कर दी। नबीला पहले से ही ऐसे मौका की तलाश में थी, लिहाजा उन्होंने फौरन ऑफर को कबूल कर लिया और यूं उनके फिल्मी सफर का आगाज हुआ और एक पश्तून घराने की मासूम शिरी फिल्मी दुनिया की नबीला मशहूर हो गई। उनकी सबसे पहली फिल्म दुल्हन थी, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, जिसमें दर्पण और शमीम आरा की जोड़ी थी, जबकि हबीब की हीरोइन नैयर सुल्ताना थी। फिल्म दुल्हन बहुत बड़ी कास्ट पर मबनी एक फिल्म थी। जैसा कि दर्पण और हबीब वक्त के टॉप क्लास हीरोज थे, जबकि नैयर सुल्ताना और शमीम आरा का शुमार वक्त की सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में होता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिल्म ज्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी, लेकिन नबीला के लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे जरूर खुल चुके थे और अगले ही साल उनकी एक सुपरहिट फिल्म आशियाना रिलीज हुई, जिसके हिदायतकार भी एसएम यूसुफ ही थे। आशियाना की नुमाया कास्ट में दीबा, हबीब, कमाल, निगत सुल्ताना और लहरी शामिल थे। फिल्म आशियाना के बाद उनकी तसलसल के साथ सुपरहिट फिल्में रिलीज होने लगी, जिन्हें न सिर्फ नबीला के करियर की बल्कि फिल्मी तारीख की बेहतरीन फिल्में करार दिया जाता है। और ऐसी ही एक फिल्म 1965 में रिलीज होने वाली कनीज थी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि हिदायतकार हसन तारिक ने वक्त के 3 सबसे बड़े हीरोज संतोष, मोहम्मद अली और वहीद मुराद को एक साथ इकट्ठा किया था। नबीला की खुशकिस्मती कि उन्हें इस नाकाबिले फरामोश फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने गोल्डन जुबली बनाई थी और 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। 1965 के साल ही से नबीला को बतौर मरकजी हीरोइन के तौर पर कास्ट किया जाने लगा था और इसकी बेहतरीन मिसाल फिल्म पैदागीर थी, जिसमें नबीला को वक्त के सबसे बड़े पंजाबी हीरो अकमल के मद्दे मुकाबिल हीरोइन का रोल करने का मौका मिला। अकमल उस वक्त पंजाबी सिनेमा पर मुकम्मल तरह से छाए हुए थे और उनके साथ काम करना एक एजाज की बात थी। नबीला के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में बदनाम शामिल है, जिसमें उन पर लाजवाल गीत बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले फिल्माया गया था। 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म बदनाम ने नबीला को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। ये फिल्म इंतहाई खास अहमियत की हामिल है। फिल्म बदनाम मशहूर और मुतनाज़िया अफसाना निगार सादत हसन मंटो के अफसाने झुमके से माखूज थी। इसके डायलॉग मारूफ फिल्मसाज रियाज शाहिद ने लिखे थे, जिसमें सबसे खास डायलॉग अलाउद्दीन के हिस्से में आया था। दरअसल इसी फिल्म में अलाउद्दीन ने मशहूर जमाना डायलॉग बोले थे, जो कि कुछ यूं थे। कहां से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके, तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हैं ये झुमके, तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, क्या बता रहे हैं ये झुमके। फिल्मों पर गहरी नजर रखने वाले फिल्मबीन ये कहते हैं कि फिल्म बदनाम वहीद मुराद की फिल्म अरमान से कई गुना बेहतर थी, लेकिन चूंकि उसमें हल्ला गुल्ला और सती किस्म के गीत शामिल थे, इसलिए नौजवान तबके ने उसे ज्यादा पसंद किया। और बदनाम की क्लास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह फिल्म रूस में 17 जुबानों में डब करके चलाई गई और ये वो वाहिद पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे रूस में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म बदनाम ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी।
नबीला पर फिल्माया गया सुरैया मुल्तानीकर का गीत बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले आज भी उस सुनहरी दौर की याद दिलाता है। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। फिल्म बदनाम ने नबीला को मकबूल तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल कर दिया था, जिसके बाद उनकी कई यादगार फिल्में रिलीज हुई। नबीला 60 की दहाई में उर्दू फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा रही, लेकिन जब 70 की दहाई में पंजाबी फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो नबीला एक बेहतरीन पंजाबी हीरोइन बनकर सामने आई और पहले से भी बड़े रोल किए। और 70 की दहाई में ही उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म जिद्दी भी रिलीज हुई थी। 70 की दहाई का आगाज नबीला की फिल्म सजना दूर दया से हुआ, जो कि 1970 में रिलीज हुई। इफ्तिखार खान इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इजाज दुरानी और फिरदौस की मशहूर और मकबूल जोड़ी हीरो और हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई थी। दीबा कैफी, सबिया खानम और मुनव्वर जरीफ जैसे बड़े सितारे भी फिल्म की कास्ट में शामिल थे। समाजी मौजू पर बनने वाली इस फिल्म को फिल्म बीनों ने बहुत सराहा। लाहौर तो लाहौर, कराची में भी ये फिल्म सुपर हिट रही। नबीला इस फिल्म में मुआवन अदाकारा के तौर पर इंतहाई मुअस्सर किरदार में नजर आई। उनकी अदाकारी किसी भी दूसरे अदाकार से कम न थी। इस फिल्म के गीतों को भी बहुत पजीराई हासिल हुई। नूर जहां ने फिल्म के नाम से 3 मुख्तलिफ गीत रिकॉर्ड करवाए। तीनों की मौसीकी और बोल मुख्तलिफ थे। नबीला के करियर की सबसे बड़ी फिल्म जिद्दी थी, जो कि 1973 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने यूसुफ खान और नबीला दोनों को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। ये फिल्म नबीला की किरदार निगारी के लिहाज से एक नाकाबिले फरामोश फिल्म थी। ईद उल अजहा के दिन रिलीज होने वाली फिल्म जिद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई थी और 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। लेकिन इस फिल्म ने यूसुफ खान के करियर को 2 दहाइयों तक तवालत दे दी थी और नबीला को पंजाबी फिल्मों की सफ़े अव्वल के अदाकारा रजिस्टर करवा दिया था। ये नबीला के लिए करियर के ऐन उरूज का जमाना था, जब हर तरफ वाह, दौलत, शोहरत, पैसा, रनाइयां और चांदनियां थी। नबीला इसके बाद एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म में नजर आई, जैसा कि जीरा साईं, खानजादा, सस्ता खून, महंगा पानी और जट कुड़ियां तो डरदा वगैरह सरे फहरिस्त है। मगर अफसोस के नबीला के लिए ये शोहरत अजाब साबित हुई। नबीला की पेशेवराना जिंदगी में तो बहुत कामयाबियां थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी सिर्फ नाकामियों और मायूसियों से इबारत नजर आती है। वो बचपन में ज्यादा तालीम हासिल न कर सकी, लड़कपन में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया और यहाँ आकर वो मंशियात की तबाहकुन लत का शिकार हो गयी। इस लत की वजह से उन्हें बहुत से नुकसानात उठाना पड़े। फिल्म इंडस्ट्री में उनके कुलीग्स उनसे फासला रखा करते थे, उनसे कोई दोस्ती नहीं करता था। वो बदतरीन डिप्रेशन और जहनी दबाव का शिकार रहती थी। उनका हुस्न भी ढलने लगा था और वो अपनी उम्र से बड़ी नजर आने लगी थी। इन हालात में जिंदगी ने उन्हें संभलने का एक मौका भी दिया, लेकिन वो भी जाया हो गया। नबीला की शादी हुई, शौहर का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक न था। इस शादी से उनकी एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन इस शादी का अंजाम भी तलाक की सूरत में हुआ। नबीला इसके बाद लाहौर के एक छोटे से कमरा नुमा फ्लैट में अकेली रहती थी। उनकी नशे की लत खौफनाक हद तक बढ़ गई थी और यहाँ तक के वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और सेहत बिगड़ती चली गई और कुछ साल अजियतनाक हालत में गुजारने के बाद जुलाई 1979 की सुबह उनके कमरे से उनकी लाश मिली। मौत के वक्त नबीला की उम्र 30 से 32 साल के करीब थी। उनकी मौत का हकीकी सबब कोई नहीं जान सका। उनकी कब्र तक का किसी को कोई इल्म नहीं। इस बारे में भी किसी को कोई इल्म नहीं कि उनकी बेटी कहाँ है। नबीला को मंशियात ने बर्बाद करके रख दिया था और खूबरू बासलाहियत लड़की भरी जवानी में मौत का शिकार हो गई, लेकिन शायद वो इस बर्बादी की जिम्मेदार खुद ही थी। वहशतनाक अंजाम ने नबीला पर गुमनामी का ऐसा पर्दा डाला कि उसकी पेशावराना खिदमात भी छुप गईं। आज उनके मद्दाहों के अलावा बहुत कम लोग उनका नाम तक जानते हैं। उनको याद करने की कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। मुआशरे ने नबीला की जिंदगी में ही उन्हें तन्हा छोड़ दिया और मौत के बाद भी भुला दिया। अल्लाह ताला नबीला के गुनाहों को माफ करे और उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए।